मोदी के रोड शो की एक तस्वीर आई है। इस तस्वीर में आपको दिखाऊंगी तो आप देखकर कहेंगे कि जीतने वाली पार्टी के चेहरे पर इतनी मायूसी, इतना गमगीन चेहरा नजर नहीं आता है। जो पार्टी जीत का दावा कर रही है, उस पार्टी के मुखिया का रोड शो में ये हाल आपको इस फोटो में दिखाने वाली हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि रंगे हाथों पैसा बांटते हुए भाजपा के नेता पकड़े गए हैं। अब चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करती है और कितनी कार्रवाई करती है, ये देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बंगाल चुनाव के लिए मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इस ताकत में खत से लेकर झालमुड़ी, झालमुड़ी से लेकर मंदिर, सब कुछ ला दिया गया है। अब बंगाल की जनता के हाथों में इन तमाम नेताओं की किस्मत है कि वो किसे अपना नेता चुनते हैं, किसे बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में सब पता चल जाएगा, लेकिन 2 चरण का जो मतदान होने वाला है, दूसरे फेज़ का, उससे पहले अमित शाह और हमारे मोदी जी के रोड शो का नज़ारा देखिए। ये हमारे मोदी जी हैं। नेटवर्क 18 की ये तस्वीरें हैं दोस्तों। इस रोड शो में देख लीजिए मोदी के चेहरे की जो रंगत है वो कैसी उड़ी हुई है। उनका चेहरे पर साफ तौर पर डर, मायूसी नज़र आ रही है। जूम करके उनके चेहरे का फ़ोटो क्लिक किया गया है दोस्तों। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु के चेहरे पर जो मायूसी, जो डर, जो खौफ बंगाल में दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने स्क्रीन पर आप देखिए। ये फोटो देखा दोस्तों, मोदी के रोड शो का तस्वीर है और इस तस्वीर को कई लोगों ने शेयर किया है। एक यूज़र ने शेयर करते हुए लिखा कि समझ में नहीं आ रहा है कि नेटवर्क 18 इंडिया ने कल बंगाल के रोड शो के दौरान लिया गया ये हारा हुआ सा दिखाने वाला फ़ोटो क्यों जारी कर दिया है। क्योंकि आप देखेंगे तो मोदी जी एकदम टिप टॉप, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से नज़र आते हैं और कैमरे पर तो माशाल्लाह से बहुत चमकते हुए नज़र आते हैं। चमकता हुआ चेहरा उनका दिखाई देता है कि भाई मोदी जी हैं, कोई उनके आसपास नज़र ना आए। यहाँ तक कि गाड़ी में, जिस गाड़ी में जाते हैं, उस गाड़ी से अगर विजुअल्स भी आता हो तो ड्राइवर जो साइड वाला है उसकी तस्वीरें भी नज़र नहीं आती है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा नज़र आता है हंसता खिलखिलाता हुआ। लेकिन यहाँ तो आप देखिए इनके चेहरे का डर साफ तौर पर डर और हारा हुआ जो चेहरा है वो दिख रहा है। दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा विलासित में रहने वाले, जीने वाले व्यक्ति पर उम्र की भरपूर छाप कितनी स्पष्ट दिखाई दे रही है। समय रहते उम्र का यथार्थ समझने को ही मोक्ष का मार्ग माना जाता है। इस तरीके की बातें इस यूज़र के ज़रिए मोदी जी की फ़ोटो को शेयर करते हुए लिखा गया। अब आप सोच दीजिए दोस्तों कि हमारे मोदी जी का डरा हुआ चेहरा आपके सामने है। डरा हुआ है या जीता हुआ है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। आप जनता है, आपको अच्छे से पता होगा कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, क्योंकि मोदी जी जो कह रहे हैं वो सत्य है या असत्य है ये तो भगवान ही जानेगा। लेकिन आज की जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है नेटवर्क 18 की, इस तस्वीर को आप खुद ध्यान से देख लीजिए। बाकी आपको दूसरी तस्वीर दिखाने चलती हूँ। ये दूसरी तस्वीर दोस्तों सेरामपुर, जी हाँ सेरामपुर का, जहाँ पर लोकतंत्र का हत्या जो है हाथों से किया जा रहा है, ना नोटों से किया जा रहा है। नोट बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं भास्कर भट्टाचार्य, उनके ज़रिए कैसे पैसा बांटा जा रहा है ये साफ तौर पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। एक यूज़र ने इस वीडियो को शेयर किया और बताया है कि सेरामपुर में लोकतंत्र की नीलामी रंगे हाथों पकड़ी गई है। बीजेपी उम्मीदवार भास्कर भट्टाचार्य प्रचार खत्म होने के बाद कैश बांटते हुए पकड़े गए हैं। फिर भी बीजेपी खामोश है, चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव हो रहा है या ख़रीद फरोख्त हो रहा है, नियम सिर्फ विपक्ष के लिए ही लागू किया गया है। क्योंकि आप विपक्ष को कितना डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन डराने धमकाने वाली तस्वीरें शायद किसी सत्ता पक्ष की नज़र आ रही हो। विपक्ष को कैसे खामोश किया जाना चाहिए, इसको लेकर अक्सर खबर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। मैंने आपको वो खबर बताई थी पश्चिम बंगाल से ही, जहां पर बीजेपी के ज़रिए, बीजेपी नेता के ज़रिए कंप्लेन किया गया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने धड़ाधड़ 5
अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर गाड़ी में भर भर कर पैसा बांटा जा रहा है, जनता के बीच पैसा वितरण किया जा रहा है कि भैया हमें ही वोट दीजिए। अब वोट जो है जनता का, जन का जो मत है वो नोट के ज़रिए ख़रीदा जाएगा। समझ में नहीं आता है दोस्तों, चुनाव आयोग नाम की संस्था ये बनाई किस लिए गई है। पिछले कई सालों में इस तरीके का चुनाव हमने और हमारे देश के लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन आज जो आपके सामने दिखाई दिया जा रहा है वो ये है कि मोदी का रोड शो दिखाई देता है। मोदी की मायूसी, मोदी का घबराहट, मोदी का खौफ नज़र नहीं आता है। बीजेपी के लोग पैसा बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग निष्पक्षता की बात करता है। कैसी निष्पक्षता की बात? बड़े अधिकारी को बुलाकर ऑब्जर्वर के तौर पर, जी हाँ, कुछ अधिकारियों को यूपी से बुलाकर ऑब्जर्वर के तौर पर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में नियुक्त करते हैं और उनकी दादागिरी की तस्वीरें भी सामने आती है, उस पर भी चुनाव आयोग खामोश रहता है। खैर, खामोशी से आपको याद दिला दूं तो हमारे बंगाल में मतदाताओं को पत्र जो है बड़ी खामोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए लिखा गया है। पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर और मां काली के प्रति अपनी श्रद्धा का जिक्र किया है। मोदी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुझे अपने परिवार के सदस्यों से जो प्रेम और आशीर्वाद मिला है, उनमें से मुझे नई शक्ति प्रदान की गई है। चाहे यहाँ के युवा शक्ति हो या महिला शक्ति हो, हमारे किसान भाई बहन हो या मजदूर हो या व्यापारी हो, हर कोई विकसित बंगाल के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प ले रहा है। इस पत्र में मैं उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूँ। पीएम मोदी ने बंगाल की मतदाताओं को पत्र लिखने के अलावा अलग अलग से एक ऑडियो नोट भी जारी किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव की तुलना उस आध्यात्मिक अनुभव से कर डाली जो उन्होंने जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह में पहले महसूस किया था। जब उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा था, उन्होंने लिखा था कि जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो मैं 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। इस चुनाव में भी मुझे वही अनुभूति हुई है जैसा कि देवी मंदिर में दर्शन के समय होती है। कितना मतलब भैया। दोस्तों, पीएम मोदी ने पिछले कुछ चुनावों में राम मंदिर का जिक्र छोड़ दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्होंने राम मंदिर का जिक्र शुरू कर दिया है। असम चुनाव प्रचार के दौरान भी राम मंदिर और अयोध्या का जिक्र करने से वो पीछे नहीं हटे। अब बंगाल प्रचार के अंतिम दिन में उन्होंने इसका भी जिक्र कर दिया। बीजेपी बंगाल चुनाव के पहले ही दिन हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश करने लगी थी, लेकिन 93% मतदान के बाद ये अंदाज़ा लगाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो चला है कि पहले चरण में उसकी ध्रुवीकरण की कोशिश कामयाब हुई भी है या नहीं। उन्होंने लिखा कि कई वर्षों तक डर के साए में जीने के बाद मतदाता परिवर्तन और विकास चाहते हैं। मोदी ने कहा है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, किसान और श्रमिकों के बीच बदलाव की प्रबल मांग को महसूस किया है। आपको बता दूं दोस्तों कि राज्य में चुनाव प्रचार सोमवार यानी कि कल शाम को बंद हो गया है। अब विधानसभा के 142 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में व्यापक भय के माहौल को दूर जाते हुए कई बार वो देख चुके हैं और इस बार उन्होंने पूरा एकदम दमखम झोंक दिया है और इस दमखम का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पैसा वितरण करके वोटों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, घर घर पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपको पता तो चले बंगाल में क्या खेला हो रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।